शरणागत भक्त का लक्षण है कि कितना भी कष्ट दुख उसके जीवन में आ जाए, वो उसे कभी प्रतिकूल मानता ही नहीं। दुख में दुख नहीं मानता, सुख में अहंकार में फूलता नहीं है, और दुख कष्ट के समय दुखी नहीं होता। हर समय भगवान की कृपा का अनुभव करता है। निंदा के योग्य काम नहीं करता, पर कोई निंदा करे तो उससे दुखी नहीं होता। स्तुति की इच्छा नहीं रखता कि हमारी कोई स्तुति करे, हमारी कोई जय जयकार करे, पर कोई स्तुति करे तो अहंकार नहीं करता कि मैं बहुत प्रशंसा के योग्य हूं इसलिए मेरी प्रशंसा हो रही है। संसार के सभी पदार्थ नाशवान हैं, ऐसा जानकर किसी वस्तु का लोभ नहीं करता, और जब सब कुछ छोड़कर जाना ही है तो मोह ममता किससे करें, ऐसा विचार कर मोह भी नहीं करता। और जब अपना कुछ हो तब तो अभिमान करे, जब सब कुछ भगवान का है तो अभिमान क्यों करें, अभिमान भी नहीं करता। अच्छा एक बात बताओ, बैंक का जो कैशियर होता है अरबों खरबों रुपए का मालिक होता है कि नहीं? बड़े बैंक में कितने पैसे होते होंगे? सरकारी खाते होते हैं, लाखों करोड़ के काम सब बैंक से होते हैं कि नहीं होते? हजारों लाखों करोड़ के काम भी बैंक से होते हैं। कच्चे में थोड़ी होते, सरकारी काम पक्के में होते हैं कि नहीं? पर वो करोड़ों हजारों लाखों करोड़ रुपए का लेन देन व्यवहार करने वाला कैशियर कभी अपने को करोड़पति अरबपति नहीं मानता। वो यही समझता हम तो सेवक हैं, नौकर हैं। हिसाब किताब में 1 रुपए की गड़बड़ी होगी तो अपनी जेब से उसको मिलाकर खाता पूरा करना पड़ेगा, और नहीं तो हम चोर समझे जाएंगे। समझता है कि नहीं समझता? ऐसे भैया सब कुछ भगवान का है, तुम कैशियर हो। तुम क्यों अहंकार करते हो कि मैं धनाढ्य हूं, अमुक हूं, तमुक हूं? कुछ नहीं, हम केवल भगवान के दास हैं। तो जैसे बैंक का कैशियर रुपयों के होते हुए रुपयों का अभिमान नहीं करता, क्योंकि वो समझता कि ये रुपए मेरे नहीं है, तो ये सब कुछ जब भगवान का तो अहंकार करने का क्या औचित्य है? फिर कोई औचित्य नहीं है। न तो किसी से आशा करता और न किसी में मन लगाता। जगत में रहकर व्यवहार करता है, पर अनासक्त भाव से व्यवहार करता है, उदासीन भाव से व्यवहार करता है। और ऐसा जो शरणागत भक्त है उसे न काम का स्पर्श होता, न क्रोध का स्पर्श होता, और ऐसे उस शरणागत भक्त के हृदय में ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हो जाता है। कहते ये अवस्था, ये शरणागति की इतनी बड़ी महिमा है, तो मनुष्य के जीवन में शरणागति का भाव दृढ़ कैसे होता है? कहते शरणागति का भाव बिना गुरु कृपा के दृढ़ नहीं होता। गुरु कृपा करें, अब वो गुरु ग्रंथ साहब के रूप में कृपा करें, और चाहे प्रत्यक्ष कोई समर्थ सदगुरु कृपा करें। श्री गुरु गोविंद सिंह देव जी महाराज ने यह अनुभव कर लिया था कि आगे चलकर ऐसे मनुष्य दुर्लभ हो जाएंगे जिनमें गुरु तत्व का पूर्ण प्रकाश हो। इसलिए उन्होंने अपने तक गुरु की परंपरा को रखा। बाद में कहा कि ये गुरु ग्रंथ साहब संतों की वाणी ही गुरु है। आपको गुरु से उपदेश मिलता है ना, आपको जो उपदेश चाहिए इसी से प्राप्त कर लो और फिर साधन में लग जाओ। और माताजी बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हुए इस परंपरा में। गुरुवाणी को ही गुरु का आकार मानकर, स्वरूप मानकर साधन करने वाले अनेक बड़े बड़े भगवत प्राप्त ब्रह्मज्ञानी संत
इस परंपरा में हो गया। तो गुरु कृपा के बिना ये भाव भीतर जगता नहीं है, और जब ये भाव जगता है तो भगवान से अलग नहीं रहता। जैसे पानी में मिलकर पानी की एक बूंद पानी में मिलकर फिर अलग नहीं रहती, खुद पानी हो जाती है, ऐसी वह जीव भगवान में मिलकर भगवत रूप हो जाता है।